चौकी कल रजनी नाम है। अच्छा ये बताइए, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, किस तरीके से आप महिलाएं पूजा करती हैं घरों में? हम तो चौकी लगाते हैं, माता को सजाते हैं, मेकअप करते हैं, सारा श्रृंगार का सामान लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उससे उसकी पूजा होती है माता रानी की। उपवास जैसे रखती हैं आप, नवरात्रि का रखती मैं तो पूरा। पूरे रहते हैं, तो उसमें किस चीज का आप प्रयोजन लेते हैं? फलाहार में क्या क्या है? हर में फल तो एप्पल ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, फल तो सभी खा सकते हैं, फल में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम खा लो या दोपहर में खा लो, जो भी आपके ऊपर है, निर्भर है, कैसे भी रह सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से लगातार 9 दिन तक माता रानी की चौकी रखी जाएगी, तो वहाँ पर किस तरीके की विशेष पूजा रहती है? माता रानी की जोड़े पहली बात तो अपने पवित्रता होनी चाहिए, और दूसरी माता की जोत जलाती हूँ मैं तो अपनी बता रही हूँ। जोत जलाते हैं और पूजा करते हैं और हवन भी करते हैं, जैसे संभावना हो आपकी वैसे। क्या नाम है अंकल जी आपका? ललित अग्रवाल। अंकल जी, ललित जी बताइए, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है, नया संवत भी चेंज हो रहा है, तो नवरात्रों को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई? नवरात्रि को लेकर तो सनातन धर्म हमेशा उजागर रहा है, और सनातन धर्म के उसमें नए संवत 2082 कल से शुरू हो रहा है, और उसके लिए हर जगह केसरिया रंग ही नज़र आ रहा है। और हमें अपने हिंदुत्व को उठाने के लिए सनातन धर्म को उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं तो पब्लिक से यही अनुरोध करूंगा, अपने सभी जनप्रियों से, कि वो अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने सनातन धर्म को हमेशा ही विजय के रूप में मनाएं, विजय पर्व बनाएं। लगातार जिस तरीके से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उस तरीके के लिए लेकर घरों में किस तरीके की बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है? रौनक तो दिन पे दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से रौनक भी बढ़ रही है। हर घर में कलश की स्थापना होती है, दीप पूजन होता है, कन्याओं का पूजन होता है। और हमारे इस क्षेत्र में नौरंगाबाद में ये बहुत प्राचीन देवी का नवदुर्गे मंदिर है, इसकी बड़ी आस्था है लोगों में, और इसमें आके लोग अपना नतमस्तक करते हैं और मैया का आशीर्वाद लेते हैं सुख समृद्धि समृद्धि के लिए। नाम क्या रखते हैं? ललित अग्रवाल। क्या नाम है अंकल जी आपका? ललित अग्रवाल। अंकल जी, ललित जी बताइए, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है, क्या मानता है? आप जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं, बोलो सच्चे दरबार की जय। आप जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं इस समय, ये श्री नवदुर्गा मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। श्री नवदुर्गा मंदिर, ज्वालापुरी, अलीगढ़, नौरंगाबाद और जीटी रोड, ये इसका फुल एड्रेस है। और यहाँ पे ये जो आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो ये माता भगवती नवदुर्गा के रूप में यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे आने वाली जो भक्त लोग हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर मैया रानी पूरी करती हैं। और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। ये यहाँ की जो एक, मैं आपको थोड़ा सी यहाँ की कथा, जो माता के प्रादुर्भाव की जो गाथा है, जो हमारे अखाड़े में, उदासीन पंचायती नए अखाड़े में है, और यहाँ पे भी मान्यता है उसकी, सभी ग्रंथों में है, पुराने ग्रंथों में भी मिलती है वो कहानियाँ यहाँ की। तो वो ये है, यहाँ का इतिहास है कि हमारे बाबा ब्रह्मदास जी, जिनकी वो वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, तो वो बाबा ब्रह्मदास जी किसी समय यहाँ पे, आज से लगभग 100 साल पहले करीब, ये इसको बगीची कहा जाता था। ये जगह बिल्कुल जंगल था उस समय, और ये बगीची थी। यहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या की थी। वो उदासीन पंचायती नए अखाड़े के मतलब संत थे, और उन्होंने माता के प्रति उनका बड़ा भाव, बहुत बड़ी गहरी आस्था थी। तो वो यहाँ पर रह करके इस जगह पर यहाँ पे धूना लगाया उन्होंने, और धूने पर बैठ करके उन्होंने बहुत समय तक यहाँ तपस्या की। और तपस्या करते हुए इस प्रतिदिन वो माता का सुबह शाम आरती क्या करते थे माता जी, जोत लगा करके। तो वो एक दिन क्या होता है कि मतलब काफ़ी समय हो गया कि बाबा जी का समय, शाम का समय था, और बाबा जी का ध्यान लग गया उस समय, और ध्यान मगर होकर के वो, उनकी आंखें उस समय नहीं खुली जब आरती का समय हो गया। तो आरती का समय निकलने लगा, तो वहाँ पे बाबा जी तो अपने ध्यान में रहे, लेकिन जब आरती का समय निकलने लगा, तो वहाँ पे जो जोत जहाँ पे रोज़ जलाते थे बाबा जी, उसी जगह में एक जोत अपने आप प्रकट हो गई, और वो दिव्य रूप से चल रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे रोज़ जो ज्योति छोटी होती थी, लेकिन उस दिन वो ज्योति बहुत लहलाती हुई और बड़े रूप में, दिव्य रूप में जल रही थी। बाबा जी की जब आंखें खुली कुछ देर बाद, तो वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई भगत भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं है, और ये ज्योति इतनी प्रज्वलित, इतनी जोर से जल रही है। तो उन्होंने एकदम पूरा दोबारा उन्होंने ध्यान मगन होकर के देखा,
और उनको आभास हुआ कि माता जी यहाँ पे प्रकट हुई है। तो ये इस जगह का नाम, ये जो बगीची कहते थे इसको, ये एक बगीची का नाम था। और यहाँ पे एक कुइया भी थी। ये जो हनुमान जी का मंदिर है, इसके नीचे एक कुइया है पुरानी, वो बहुत प्राचीन कुइया है। उसको पुराना मंदिर ये लगभग 100 साल पुराना मंदिर है। महाराज जी, चैत्र नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ। तो उसको लेकर क्या व्यवस्था? तो मैं पहले आपको छोटी सी वो बात बता देता हूँ, कहानी बीच में नहीं चाहिए। तो बाबा जी जब वो 9 माता की जोत प्रकट हुई, तो उसी समय उन्होंने जब ध्यान लगा के देखा, तो बाबा जी ने प्रार्थना की माता से कि ये मैया, अगर आप यहाँ पे साक्षात आ गई हो तो मुझे साक्षात दर्शन दे दो। तो बताते हैं कि उसी समय चार जोतें दोनों तरफ मैया के, यानी वो 9 दुर्गा के रूप में वो जोतें जलने लग गई। 4 जोत और प्रकट हो गई वहाँ पे। और बीच वाली जो जोत थी उसमें थे साक्षात दर्शन बाबा जी को, ब्रह्मदास जी को माता का हुआ। और साथ में ये वरदान दिया कि बेटा, अब तो तुम मेरे मतलब जो है अनन्य भगत हो, और मेरे अब तुम धराधाम पे ज़्यादा समय नहीं रुकोगे और मेरे श्री चरणों में जल्दी ही आ जाओगे। लेकिन आने से पहले आपके जो शिष्य हैं इंद्रदास जी, जिनकी ये प्रतिमा है यहाँ, तो अगर आप उनको ये कह देना कि नवदुर्गा के रूप में, मेरी पिंडी के रूप में यहाँ पे स्थापना कर देंगे। और मेरी जो भी भक्त यहाँ पे इस द्वार पे आएगा, तो यहाँ पे कोई भी आएगा तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये माता का इतिहास यहाँ पे छोटा सा है। और उसके बाद यहाँ पे जो आप नवरात्र के उपलक्ष्य में जो चैत्र नवरात्र हैं प्रारंभ हो रहे हैं कल से, तो आज यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि सब जगह लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है और रेलिंग लग गई है। पुरुषों के लिए अलग लाइन होगी और महिलाओं के लिए अलग लाइन होगी, जो सब प्रेम पूर्वक दर्शन करेंगे। और जो यहाँ की व्यवस्था सारी साफ सफाई की वो पूर्ण हो चुकी है लगभग। और सभी और जो कार्यकर्ता हमारे हैं शाम को, कितने भक्तों की यहाँ इंतजाम है? ये यहाँ पे लगभग हमने ये करीब यहाँ भक्त आते ही रहते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी 20-25 हज़ार भक्तों का यहाँ पे आराम से, पर डे आना? हाँ, लगभग पर डे जो भक्त आते हैं करीब वो 5 से 10 हज़ार तक लोग आते हैं। जब महाराज जी लगातार प्रशासन, जो उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार नवरात्रों को लेकर सचेत है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की है? जी, प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई मतलब व्यवस्था, देखो जैसे अब पुलिस की व्यवस्था है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो यहाँ पे जैसे भक्त लोग आते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे महिला पुलिस भी आएंगी और जेंट्स पुलिस भी आएंगी, सब यहाँ पे रहेंगे, सब व्यवस्था करेंगे। और सरकार ने इस बार तो बहुत ही अच्छा मंदिर के लिए कुछ सोचा है। यहाँ पे अलीगढ़ के लगभग 5 मंदिरों को हमने सुना है कि उन्होंने 5 मंदिरों के लिए कुछ अनुदान दिया है, और हमारे मंदिर का नाम भी उसमें है। जैसे ये श्री नवदुर्गा मंदिर, अलीगढ़ का नाम भी उसमें आता है। और अब की बार योगी सरकार ने ये इसकी व्यवस्था की है, यहाँ पे कुछ पैसा उन्होंने इसके लिए भेजा है, तो उसमें अब शायद ये व्यवस्था सारी बदल जाएगी। ये आगे की धर्मशालाएँ हैं, ये शौचालय इत्यादि की व्यवस्था है, वो सारी दिव्य हो जाएगी। महाराज जी नाम क्या लिखते हैं? हाँ, मेरा नाम महंत भगवान दास उदासीन शास्त्री।